बच्चों में कब्ज़ को लेके वालिदैन अक्सर परेशान रहते हैं। आज की हम वीडियो इस मौज़ू पे करेंगे कि बच्चों को कब्ज़ कब लेबल किया जा सकता है, कब हम कह सकते हैं कि बच्चों को कब्ज़ है, उसकी वजूहात क्या हैं, यानी कौन-सी अलामात हैं जिनकी वजह से बच्चों को कब्ज़ होती है और तीसरा ये कि घर में होम रेमेडीज़ हम क्या दे सकते हैं, जिससे बच्चों को कब्ज़ ना हो। अब सबसे अहम सवाल कि कॉन्स्टिपेशन है क्या? यानी कि कब्ज़ है क्या? देखिए, हम जो इस चीज़ को लेके चलेंगे वो है फ्रीक्वेंसी के हवाले से। यानी कि जो बच्चा पॉटी करता है, क्या वो सख्त आती है, हार्ड पॉटी होती है या जो बच्चा पॉटी करता है उसको दर्द होता है? और तीसरी जो फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर हफ्ते में वो 1 से 2 बार पॉटी कर रहा है, तो हम उसको तब जाके कब्ज़ लेबल करेंगे। यानी कि 3 से कम पॉटीज़ अगर हफ्ते में आ रही हैं, 7 दिनों में 3 पॉटी की है या उससे कम की है, तब हम जाके उसको लेबल करेंगे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। और जो इसकी अलामात होती हैं, जो बड़ी अहम है, वो है एक तो पेट का फूल जाना, यानी कि बच्चा पेट फूला-फूला रहेगा, पेट में दर्द होगा बच्चे के, उसके अलावा पॉटी में उसके खून आ रहा होगा और जो बच्चा जो है वो खाना-पीना कम कर देते हैं, उनको भूख नहीं लगती। ये तमाम अलामात और अगर उनके साथ हफ्ते में 1 से 2 बार पॉटी कर रहा है, तो ये तमाम अलामात ज़ाहिर करती हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बच्चों को कब्ज़ क्यों होती है? क्यों होती है? उसकी जो मेन वजह जो पहले नंबर पे है वो है फ़ॉर्मूला फ़ीड। मैं ये समझता हूँ कि जो फ़ॉर्मूला फ़ीड हम देते हैं वो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा मेन वजह बन रही है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो ईज़िली टू डाइजेस्ट नहीं होती। कुदरत का निज़ाम है कि जो माँ का दूध होता है उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो बच्चा ईज़िली डाइजेस्ट कर लेता है और वो उसको कब्ज़ वगैरह नहीं होती। मोस्टली हमने ये भी देखा है जो माँ का दूध पीते हैं तो छोटा-सा फटकरी जैसा मोशन भी कर देते हैं। नेचुरल लैक्सेटिव्स होते हैं। लेकिन जब हम फ़ॉर्मूला फ़ीड देते हैं उसमें प्रोटीन की यानी कि रेशो इतनी ज़्यादा होती है, इस तरीके से होती है कि बच्चे को दिक्कत होती है उसको डाइजेस्ट करने में जिसकी वज़ह से कॉन्स्टिपेशन होती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अहम वजह जो बहुत है इंपॉर्टेंट वजह जो मैंने पाकिस्तान में ओपीडी में बहुत ज़्यादा देखी वजह ये है कि जो फार्मूला फीड होता है उसको मिक्स कैसे करना है। देखो उसमें ना एक प्रोपोर्शन दी गई होती है कि आपने इतने चम्मच दूध को डालना है, इतने पानी में डालना है। अब माएँ क्या करती हैं अंधाधुंध जो है ना कभी ज़्यादा डाल देती हैं, कभी कम डाल देती हैं। कभी तो उस दूध को लस्सी बना देती हैं और कभी जो है उसको दही बना देती हैं। यानी कि पानी और उस चम्मच की रेशो सही नहीं रखती, जिसकी वजह से बच्चे कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं। वैसे तो मैं इसीलिए वालिदैन को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि माँ का दूध दें, माँ का दूध दें, माँ का दूध दें और अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं दे रहे तो फार्मूला फीड दे रहे हैं, तो हमेशा उसकी रेशियो का ख्याल रखें। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट वजह बच्चों में कब्ज़ की है वो है फाइबर रिच फूड का ना होना। यानी कि जो हम प्रोसेस्ड फूड दे रहे होते हैं, जो फ्रोज़न आइटम्स हम दे रहे होते हैं और जो बच्चों को ताज़ा फल सब्जियाँ नहीं खिला रहे होते, वो भी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का वजह बनती है। लेकिन जो फाइबर होता है ना, वो वाटर को रिटेन करता है, यानी कि पानी को अपने अंदर जज़्ब करता है और वो जब जज़्ब करता है तो एक तरह से वो लैक्सेटिव इफ़ेक्ट आता है और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, बच्चा जो है प्रॉपर अपनी पॉटी को पास करता है। जब हम ये फ्रोज़न आइटम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें दे रहे होते हैं, तो वो प्रॉपर पानी क्योंकि रिटेन नहीं हो रहा, तो वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाते हैं बच्चे जो हैं, फिर उसकी अलामात के साथ आते हैं। कम स्टूल पास करते हैं और वो जो है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का बायस बनते हैं। जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पॉटी ट्रेनिंग। छोटे बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग कराना बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ अपने यहाँ देखा है कि बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। जैसे ही बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो उसकी पॉटी ट्रेनिंग होनी चाहिए और क्योंकि मैंने बताया कि बच्चे जो बड़े होना शुरू होते हैं तो वो उनको दूध खुराक के साथ जो है पानी भी देनी चाहिए, वो हम नहीं दे सकते। जैसे ही बच्चा 2 साल का बड़ा होता है, सुबह उठता है, उसको थोड़ा-सा पानी दें, 100 टू 200 एमएल पानी दें। उसके बाद घंटे बाद उसका एक फिक्स टाइम हो के उसको जाके वॉशरूम में बच्चों के जो पॉटी वाली होते हैं, वहाँ पे जाके बिठाएँ। वहाँ पे बैठा रहे, बच्चे को पता होगा कि जी मैं सुबह उठूँगा, मेरा पहला काम ये है, दूसरा काम मुझे 8 बजे मेरे वालिदा ने मुझे हमेशा पॉटी वाली जगह पे बिठाना है, जो बच्चों के हिसाब से बनाई जाती है, जो बच्चों के कमबोर्ड होते हैं। वहाँ बच्चा जब बैठेगा उसके ज़हन में एक आएगा, वो अपने आप बनाएगा कि अब ये वो जगह है जहाँ मैंने बैठ के पेशाब भी करनी है, पॉटी भी करनी है और वो करेगा। आपको वालिदैन को टाइम देना चाहिए, 15 से 20 मिनट वो बच्चे को बिठाना चाहिए। उसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनके पानी का आपने ख़्याल रखना होता है। अब वो क्या फूड आइटम्स हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसमें होल ग्रेन यानी कि आपने आटा जो गंदम का देना है वो मुकम्मल देना चाहिए, मैदे वाली रोटी नहीं देनी। ओट्स दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं और फल, ताज़ा फल आपने लाज़मी देना है। जो कुछ फल हैं जिसमें से अंगूर हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, पीच हो गया, आड़ू हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, मतलब ये मैंगो मतलब आम हो गया। ये वो फल हैं जो बच्चों को कब्ज़ नहीं होने देते और ये फल आपको आइडियली बच्चों की डाइट का हिस्सा बनाने चाहिए। इसके अलावा नेचुरल सब्ज़ियाँ, हर तरह की नेचुरल चीज़ खिलाएँ। उसके अलावा जो मैंने पानी का आपको बताया कि पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 6 माह तो बच्चा क्योंकि माँ का दूध पी रहा होता है, तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही वो सॉलिड्स वगैरह लेना शुरू करता है, तो फिर उसको पानी की ज़रूरत महसूस होती है और पानी उस बच्चे को देना भी चाहिए।
अब 6 माह से जो 12 माह के बच्चे होते हैं उसको 100 टू 200 ml आप पानी कम से कम देना चाहिए। उसके साथ क्योंकि हम सेमी सॉलिड फूड दे रहे हैं तो उसमें भी पानी जा रहा होता है। और जब 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं उनको 500 से 6 ml पानी की ज़रूरत होती है। तो हमें वालिदैन को ख़्याल रखना चाहिए कि बच्चा, क्योंकि बच्चा खुद से उसको अंदाज़ा नहीं हो पाता, डिमांड नहीं कर पा रहा तो 500 से 6 ml एक ये रफ़ली मतलब जनरल रूल है, उस हिसाब से दिए जा सकते हैं। लेकिन जो समर एरिया है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे हो सकता है इससे ज़्यादा ज़रूरत हो, और जो विंटर एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हो सकता है पानी की इससे ज़रा कम ज़रूरत पड़ती हो। लेकिन ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी बच्चों को ज़रूरत होती है। और जब 2 साल से बड़े होते हैं वहाँ भी ज़रूरत होते हैं, और जब उनको प्यास महसूस हो तो उनके सामने पानी रखा करें, वो खुद ही पानी की डिमांड करेंगे। खुदा न खास्ता इनके वजूहात की वजह से भी बच्चे की कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ ठीक नहीं हो रही, तो फिर एनीमा भी किया जा सकता है और सपोज़िटरीज़ वगैरह भी रखी जा सकती हैं। लेकिन उसका फ़ैसला आपका पेडियाट्रिशियन करेगा, आप अपने बच्चे को लाज़मी डॉक्टर के पास लेके जाएँ। और अगर बच्चा सीवियर कॉन्स्टिपेशन और गैस पास नहीं कर रहा, तो ये एक इमरजेंसी की अलामत होती है और फ़ौरी वक़्त ज़ाय किए बगैर आपको, और बच्चे के पेट में शदीद दर्द भी है, फिर आपने कोई लैक्सेटिव्स या दवाइयाँ, अद्वियात खुद से नहीं देनी, और ना ही जो टोटके वगैरह हम वीडियोज़ पे भी देखते हैं, जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उन पे अमल नहीं करना। बच्चा अगर गैस पास नहीं कर रहा तो फ़ौरी आपने इमरजेंसी जाना है, डॉक्टर को चेक करवाना है। अब वो खुराक जो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन करवाती है, मैदा, मैदे से बनी हुई तमाम अशिया, पकोड़े, इसके अलावा समोसे, इसके अलावा बाहर की चीज़ें, दही बड़े, ये बाहर के खाने, पिज़्ज़ा, बर्गर, सलांटी, चिप्स, कैफ़ीन, ये जो हम ड्रिंक्स लेते हैं, काले पानी वाले ड्रिंक्स लेते हैं, और ये जो कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, इवन बच्चा माँ का दूध पी रहा है, माँ अगर कैफ़ीन ले रही है और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो माँ को भी चाहिए कि यानी कि चाय और ये जो ड्रिंक्स हैं, काले पानी और इस तरह के जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे की सेहत से लेके इस टॉपिक पे जो आपके सवालात हैं, काफ़ी हद तक उनके जवाबात आपको मिले होंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया, दोस्तों से लाज़मी कर लें, क्योंकि बच्चों की सेहत के हवाले से ये इस पे हम वक़्तन-फ़वक़्तन वीडियोज़ लगाते रहते हैं। और अगर आपके ज़हन में कोई सवालात है, तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया।